गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम प्लस टू क्लास का 12th क्लास का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अब मैट्रिक्स दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो कि स्कोरिंग हो सकता है, जो कि बहुत इजी टॉपिक है, स्कोर करना इजी रहेगा। तो ये टॉपिक दोस्तों हमारे लिए स्कोरिंग होने वाला है एंड और इससे दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। आज इस पहली वीडियो में दोस्तों हम मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक के साथ, किसी भी चीज के साथ फैमिलियर होने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, उसकी बेसिक आप अच्छे तरीके से जानते हो, तो वो टॉपिक आपको डेफिनेट आएगा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की बात करेंगे दोस्तों। मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैं मैट्रिक्स को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। तो आप सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का अरेंजमेंट है दोस्तों, और अरेंजमेंट किसके? ब्रैकेट्स के अंदर। अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ब्रैकेट्स, ये हो गई दोस्तों हमारी मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछा जाए मैट्रिक्स की डेफिनेशन, तो हम सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे दोस्तों, क्या? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का अरेंजमेंट विद इन ब्रैकेट्स। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं दोस्तों। मैंने बोला ब्रैकेट्स के अंदर, ये मैंने ब्रैकेट्स लगाई, इस ब्रैकेट्स के अंदर नंबर डाल दिए 1 2 3 6 4 5, ये नंबर लिख दिए दोस्तों। तो ये हमारी क्या हो गई? मैट्रिक्स हो गई। अब मैट्रिक्स के बारे में आइडिया हो गया। अब इस मैट्रिक्स का नाम कैसे रखा जाएगा दोस्तों? मैट्रिक्स का देखिए, अब मैट्रिक्स के अंदर आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर आपको पढ़ना है रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स के अंदर दो पॉइंट आपको पढ़ने हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। अब जो रोज होते हैं दोस्तों, वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग बोलेंगे दोस्तों रोज, और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होगी ये बोला जाएगा कॉलम्स। अब आप देखिए कि इस मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1 2। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 2। कॉलम्स कितने हो गए दोस्तों? वर्टिकल लाइंस कितनी हो गई? 1 2 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए हमारे 3। अब जब आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों, इसके बाद हमें पता होना चाहिए मैट्रिक्स का ऑर्डर, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का साइज क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, वो सिर्फ इतनी सी लाइन से कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए दोस्तों, तो आपने सिर्फ इतनी सी बात कैलकुलेट करनी है, पहले नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम्स। और देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास? 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं दोस्तों? 3। तो जो हमारी ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। अब एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मैट्रिक्स लिखी, इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है। अब ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे, तो 1 2 3 4। तो इसके जो रोज हो गई दोस्तों वो हो गई 4, और जो कॉलम हो गए 1 2, कॉलम हो गए 2। इसका मतलब जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया दोस्तों? 4 क्रॉस 2। इसी तरह देखिए, मैंने बोला 1 2 3 0 5 6 1 2 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। ऑर्डर के लिए हमें नंबर ऑफ रोज चाहिए, नंबर ऑफ रोज हो गई 1 2 3 3। नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आ गया दोस्तों वो कितना आ गया? 3 क्रॉस 3 का। अब देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स पढ़ ली हमने, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैलकुलेट कैसे होता है, मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों मैट्रिक्स का नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा एलिमेंट्स।
अब देखिए एलिमेंट्स की बात करेंगे। एलिमेंट्स भी दोस्तों इसी का एक पार्ट है, यही नंबर्स को ही एलिमेंट्स बोला जाएगा। ये जो हम नंबर्स लिखेंगे दोस्तों ब्रैकेट्स के अंदर, इन्हीं नंबर्स को बोला जाएगा हमारे एलिमेंट्स। देखिए कैसे, मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, इस मैट्रिक्स में मैंने लिखा 1 2 3 7 4 6। इसके अंदर दोस्तों जो ये 1 है ये भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट, 7 4 6। ये जो इसके अंदर दोस्तों नंबर्स लिखे गए हैं ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अगर पूछा जाए एलिमेंट्स क्या है मैट्रिक्स के, तो आप बोलोगे कि जो नंबर्स विद इन ब्रैकेट्स लिखे गए हैं वही नंबर हमारे क्या है, एलिमेंट्स है। अब देखिए दोस्तों एलिमेंट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखेंगे दोस्तों ए, एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से, और यहां लिखा जाएगा दोस्तों आई जे, ए आई जे। ये है दोस्तों एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन। अब आई क्या है दोस्तों, आई हो गया दोस्तों हमारा रो नंबर, और जो जे है दोस्तों ये हो गया हमारा कॉलम नंबर। ये बात ध्यान रखिएगा, ए आई जे एलिमेंट को शो करेगा, और आई क्या है दोस्तों रो नंबर, और जे क्या हो गया कॉलम नंबर। अब जैसा कि देखिए दोस्तों, अब मैं इस ए की बात करूंगा, ये हमारा फर्स्ट रो में है, तो इसका मतलब ये होगा A1, और यही 1 कॉलम कौन से में है दोस्तों, कॉलम भी 1 में है, तो इसका मतलब ये जो 1 होगा ये कौन सा एलिमेंट होगा, A11 एलिमेंट होगा। इसी तरह दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए A23 एलिमेंट कौन सा होगा, अब देखिए 2 3 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो कौन सी होनी चाहिए, दूसरी सेकंड रो होनी चाहिए, तो ये हो गई दोस्तों हमारी सेकंड रो। इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा वो 7 4 या 6 में से कोई होगा, लेकिन उसने क्या बोला, वो कॉलम में कौन से हिसाब से होना चाहिए, तीसरे कॉलम में होना चाहिए। ये हमारा कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 2, ये हमारा कॉलम 3। अब देखिए यहां से ये, तो इसका मतलब ये जो A23 एलिमेंट होगा ये क्या होगा हमारा ये होगा 6। इसी तरह अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता A22 एलिमेंट कौन सा होगा, इसका मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा ये होगा एलिमेंट नंबर 4। अगर दोस्तों अब आपसे एक जर्नल मैट्रिक्स पूछी जाए, तो जर्नल मैट्रिक्स को आप इस तरह लिख सकते हो, एलिमेंट्स A11 A12, मतलब फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अप टू A1n। इसका मतलब क्या है, रो तो फर्स्ट ही रहेगी लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे दोस्तों n। इसी तरह फिर जब मैं A21 की बात करूंगा, A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर हो गया दोस्तों हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, फिर दोस्तों A31 A32 A33 एंड A3n, इसका मतलब थर्ड रो nth कॉलम। फिर देखिए दोस्तों जब हम इसी तरह चलेंगे तो ये हो जाएगा nth रो, nth रो पता नहीं कौन से नंबर वाली रो, लेकिन वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और ये कॉलम कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट। इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा ये होगा AN1, ये होगा हमारा AN2 AN3, और ये जो एलिमेंट होगा दोस्तों यहाँ देखिए nth रो चली हुई है, और यहाँ कॉलम भी कौन सा है nth, इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा ये कौन सा होगा, ANN एलिमेंट होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है आपकी मैट्रिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर। आप इतनी सी बात जान चुके हो मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद इन ब्रैकेट्स, और जो नंबर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए, और ये आई जे जो है दोस्तों, आई रिस्पेक्टिवली शो करेगा रो नंबर को और जे शो करेगा कॉलम नंबर को। तो इसका यूज करके दोस्तों हमने एक बेसिक मैट्रिक्स ड्रॉ करी कि आप किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का आइडिया लगा सकते हो, एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हो कि कौन सी रो होगी, कौन सा कॉलम होगा, और उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होने वाला है, ये बात आप बता सकते हो। एक एग्जांपल लिखेंगे दोस्तों हम इसके लिए, ताकि चीजें क्लियर हो जाए आप लोगों की। वन 3 4 5 7 3 2 9 0 4 3 2। सबसे पहले दोस्तों हमें यहां से 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मैंने पूछा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो क्या है, रोज कितनी है दोस्तों,
आप चेक करेंगे 1 2 3 नंबर ऑफ रोज हो गए 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए दोस्तों 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 4। अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, पहले नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4 हो गया दोस्तों। इसके बाद आपसे पूछा गया कि A21 एलिमेंट कौन सा है, A21 से आप लोग एक बात समझ सकते हो कि रो नंबर सेकंड की बात हो रही है और कॉलम नंबर 1 मतलब इसकी बात हो रही है, तो कौन सा एलिमेंट होगा दोस्तों 7 एलिमेंट होगा। इस A21 जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या है 7। तो आप इससे कोई भी एलिमेंट बता सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि इस जीरो के लिए ये जीरो कौन सा एलिमेंट होगा, तो आप देखोगे ये जीरो की वैल्यू कौन सी होगी, आप देखोगे कि ए कौन सा एलिमेंट है, ये रो कौन सी हो गई दोस्तों थर्ड, A3 और कॉलम कौन सा हो गया 1। इसका मतलब जीरो कौन सी पोजीशन पे होगा A31 पोजीशन पे होगा हमारा 0। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर से आप लोग दोस्तों कोई भी एलिमेंट बता सकते हो, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हो या किसी भी पोजीशन का एलिमेंट बता सकते हो आप लोग। अब चलते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी ये पार्ट दोस्तों सिर्फ इंट्रोडक्शन का ही है और इंट्रोडक्शन ही जरूरी होती है दोस्तों किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए। तो ये जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं, आप सभी जानते होंगे इन पॉइंट्स को, लेकिन कुछ चीजें ऐसी बताई जाएंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना जरूरी है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। मैट्रिक्स देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स तो हमने ये भी बना दी 1 2 3, ये भी एक मैट्रिक्स है क्योंकि एलिमेंट्स लिखे हैं, ब्रैकेट है तो ये भी एक मैट्रिक्स। फिर मैंने बोल दिया 1 2 3, ये भी एक मैट्रिक्स आ गई। मैंने बोल दिया 1 2 3 4, ये भी एक मैट्रिक्स आ गई। तो मैट्रिक्स तो दोस्तों बहुत सारी हो सकती है। अब मैट्रिक्स को की कैटेगरी कौन कौन सी है, मैट्रिक्स के टाइप कौन कौन से हैं, हम दोस्तों पढ़ते हैं उसके बारे में। तो जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आप कोई भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसके अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई जाएंगी। प्रॉपर्टीज के नाम पर डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप है दोस्तों हमारे पास रो मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला नाम है दोस्तों हमारे पास रो मैट्रिक्स। आप इतनी सी बात ध्यान रखेंगे, रो मैट्रिक्स की बात हो रही है जिसके अंदर 1 रो होगी, जिसके अंदर ओनली 1 रो होगी। कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, अगर मैं कहूं कॉलम 10 हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलम n हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कंडीशन क्या है, रो कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, जैसा कि दोस्तों हमने ये लिख दिया। इसमें देखिए रो हो गई 1, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5। रो कॉलम रो तो हुआ 1, कॉलम 1 2 3 4 5, कॉलम हो गए 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 1। दूसरा जो टाइप है दोस्तों ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप समझ चुके होंगे क्या होगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे 1 कॉलम होंगे एंड रोज कितनी होगी दोस्तों, रोज कितनी भी हो सकती है, n रो हो सकती है, 10 20 50 आप जितना मर्जी लिखना चाहो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया दोस्तों हमारा कॉलम 1। कॉलम 1 ही है, रो 1 2 3 4 5 6, रो हो गई 7। तो ये हमारा किस में आ गया दोस्तों, कॉलम मैट्रिक्स में। तो रो मैट्रिक्स क्या है, जिसके अंदर 1 रो कॉलम n, कुछ भी कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, जिसके अंदर एक कॉलम होगा और नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो होंगे। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा दोस्तों, ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे आप 2 क्रॉस 2 लिख दीजिए, चाहे आप 2 क्रॉस 3 4 क्रॉस 2 कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन हर एक एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए।
जैसे मैंने लिख दिया 0 0 0 0 0 0, इस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये जो मैट्रिक्स आ गई दोस्तों हमारी आ गई जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टाइप है ये है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, हमने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6। आप देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया दोस्तों 2 क्रॉस 3, क्योंकि नंबर ऑफ रोज हो गए 2, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 3, तो ये 2 क्रॉस 3 हो गया। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए आप लोग इतनी बात ध्यान रखेंगे, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगी। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो जाएंगे उस मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसे रिप्रेजेंट करने का देखिए दोस्तों जो बुक्स में तरीका लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग m से और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग n से। अब जहां भी रोज की बात होगी, कॉलम की बात होगी, हम m क्रॉस n का यूज करने वाले हैं, रोज की जगह m और कॉलम की जगह n। अब अगर आपसे पूछा जाए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, तो हम m क्रॉस n बोलेंगे, m और n की वैल्यू डिफरेंट होंगी। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया दोस्तों, जहां पे m नॉट इक्वल्स टू n, m n के बराबर नहीं है, वो मैट्रिक्स हो गई हमारी दोस्तों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे दोस्तों। अब आ गई दोस्तों हमारी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, जिसका यूज हम मैट्रिक्स के अंदर सबसे ज्यादा करने वाले हैं, वो है दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से आपको आइडिया मिला कि m नॉट इक्वल्स टू n, m और n इक्वल नहीं है, तो जो पांचवा टाइप है वो है दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोग समझ गए होंगे, स्क्वायर के अंदर लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा दोस्तों, जहां पे m इक्वल टू n होगा, जहां पे m इक्वल टू n होगा, वो मैट्रिक्स हो गई हमारी दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, n नंबर ऑफ कॉलम्स। जहां पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, वो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जांपल के लिए लिखिए, मैंने बोल दिया 4 3 2 1, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हो गई 2, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 2, तो m इज इक्वल टू n हो गया। इसका मतलब है ये कैसी मैट्रिक्स है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस मैट्रिक्स का यूज सबसे ज्यादा होने वाला है। स्क्वायर मैट्रिक्स m इज इक्वल टू n, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स m नॉट इक्वल्स टू n। इसके बाद देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स दोस्तों डिफरेंट टाइप से है। स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स है दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहला आता है डायगोनल मैट्रिक्स, देन आएगा दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स, और तीसरा आएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आगे तीन पार्ट में डिवाइड हुआ दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का नाम आया है दोस्तों, तो आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स, ये दोस्तों ऐसा पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। अब देखिए दोस्तों, हमने जो मैट्रिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया था, बेसिक स्ट्रक्चर में हमने क्या लिखा था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया दोस्तों 3 क्रॉस 3, मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब जहां पे दोस्तों रो और कॉलम का नंबर इक्वल होगा, जिस एलिमेंट पर रो और कॉलम का नंबर बराबर होगा, वो मैट्रिक्स हमारी, वो एलिमेंट हमारा होगा डायगोनल एलिमेंट। ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए दोस्तों A11 की बात करें, रो नंबर कौन सा है 1, कॉलम नंबर कौन सा है 1, और मैंने यही बोला कि जहां पे रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर होगा, वो एलिमेंट हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के लिए A11 हमारा क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट हो गया। फिर जब मैंने दोस्तों A12 की बात करी, तो आप देखो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, 1 और 2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हमारा डायगोनल एलिमेंट नहीं है।
1 3 भी नहीं होगा। जब मैं दोस्तों A22 की बात करूंगा, A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है, इसका मतलब ये जो A22 होगा ये हमारा क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा। तो इसी तरह आप किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट निकाल सकते हो। और इतनी बात ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट्स होंगे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट में नहीं आएगा फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बात करेंगे दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। तीनों ही ये जो टाइप है दोस्तों ये सिमिलर से है, जस्ट 2% का चेंज रहता है, आपको समझना है ये चेंजेस क्या है, इन्हें नाम अलग अलग कैसे हैं, अगर नाम अलग अलग हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी स्क्वायर का पार्ट है, तो मैंने एक मैट्रिक्स ली थी दोस्तों, एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। ये हो गया दोस्तों 1 2 A11 A12 A13 A21, ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी। अब मैंने आपसे पूछा इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, तो डायगोनल एलिमेंट हो गए A11 A22 A33, ये मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को मार्क कर दिया दोस्तों। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या कहती है कि इन एलिमेंट्स को छोड़कर, मतलब क्या है दोस्तों कि आप A11 छोड़ दीजिए, A22 छोड़ दीजिए, A33 छोड़ दीजिए, इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, अदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स इतनी बात कहती है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसका मतलब है अगर मैं इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहना चाहता हूं तो मुझे इन सारे एलिमेंट्स की जगह कितना रखना पड़ेगा दोस्तों, 0 रखना पड़ेगा। इन सारे एलिमेंट्स की जगह मुझे 0 रखना पड़ेगा। जब मैंने सारे एलिमेंट्स की जगह 0 रख दिया सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के, तो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी बन गई दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। ध्यान से समझिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0। बात करते हैं दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स ने भी यही कहा कि देखो क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे 0 होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे 0 होने चाहिए। लिख दिया जी, A22 A 0 0 0 A33। अब ये स्केलर मैट्रिक्स हो गई। अब स्केलर मैट्रिक्स ने क्या बोला जी, सारे एलिमेंट 0, मैंने लिखा। तो अब बात ये आ गई कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। अब जो स्केलर मैट्रिक्स है उसने एक कंडीशन और अप्लाई कर दी कि मैं स्केलर मैट्रिक्स हूं, मेरा कहना ये है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं शुड बी इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर ये A11 है तो ये भी क्या होना चाहिए, A11, ये भी A11। अब A11 ना लिखते हुए मैं कोई भी एलिमेंट लिख देता हूं, सपोज कीजिए मैंने 3 लिख दिया, 3 3 3। अगर ये सारे एलिमेंट इक्वल हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसके ये इक्वल हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, बाकी कुछ भी हो। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स ने आते ही एक कंडीशन और अप्लाई कर दी कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। बात करेंगे दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बारी आई, इसने कहा पहली कंडीशन मेरी भी वही है, क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये भी कैसे होने चाहिए, 0 ही होने चाहिए। ये सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए। अब ठीक है जी, 0 0 आ गए। अब इसकी कंडीशन क्या है, ये देखिए हमने डायगोनल एलिमेंट्स के लिए स्पेस रखा, इसने पहली कंडीशन बोली नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए जी। अब आइडेंटिटी और डायगोनल में क्या डिफरेंस रह गया, फिर इसने बोला चलो ठीक है आप इक्वल की बात करते हो तो डायगोनल और स्केलर, आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स इक्वल हो गए। इसने बोला आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ये इक्वल तो होने चाहिए, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल तो होने चाहिए, लेकिन ये होने कितने चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गई, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0।
तो ये है दोस्तों हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन चारों, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के जो 3 पार्ट हैं दोस्तों, इनका यूज मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा होने वाला है और किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इनमें क्या क्या डिफरेंस है दोस्तों, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको सारी विद एग्जांपल्स क्लियर की जा चुकी हैं। बाकी दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसमें आपको कंप्लीट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया जाएगा। मैट्रिक्स की फुल डिस्क्रिप्शन होगी दोस्तों वो, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर एक टॉपिक 4 पार्ट में सोल्व किया जाएगा। पहला पार्ट जस्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड में आपको कंसेप्ट बिल्डिंग, तीसरा जो होगा वो होंगे बेसिक क्वेश्चंस और फोर्थ होगा दोस्तों इसके टॉप लेवल क्वेश्चंस। तो ये था दोस्तों हमारा इस वीडियो का पहला पार्ट, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया और इस वीडियो को देखने के बाद आप मैट्रिक्स के साथ थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओगे, ताकि आप लोग चीजों को समझ सको और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जहां से आप दोस्तों स्कोर करने वाले हो आप उसे इजीली कवर कर पाओ। थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखा आपने और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम आपके लिए और वीडियोस बना सके और आपकी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जा सके। थैंक यू सो मच।